हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरिएंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में। ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ली चैटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन को समझा जाए तो कुछ इस तरह से बताई जा सकती है डेफिनेशन। अब यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख तो दी है, लेकिन इसे आसान सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। ये ली चैटलर प्रिंसिपल बस इतनी सी बात बोलता है कि अगर एक बार रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश आपने कर दिया तो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी फैक्टर को अगर आपने चेंज करा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चेंज होगा जहां पर उस इफेक्ट को खत्म करा जा सके। इन अदर वर्ड्स, सिंपल सी भाषा में, जैसे इक्विलिब्रियम को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट। तो अगर आपने इन फैक्टर्स को छेड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो रिएक्शन खुद चाहेगी कि इस इफेक्ट को खत्म करा जा सके। और इसे खत्म करने के लिए या तो वो फॉरवर्ड मूव करेगी या फिर बैकवर्ड, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करती रहती है। और किस डायरेक्शन में मूव करेगी? उस डायरेक्शन में जहां पर उस इफेक्ट को खत्म करा जा सके। इसी को बोलते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को अलग अलग फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, तो ली चैटलर प्रिंसिपल भी अलग अलग फैक्टर पर ही अप्लाई होगा। तो उसे अलग अलग फैक्टर्स के लिए ही स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट। यानी अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करें, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट, तो हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये हम पता कर सकते हैं बड़े आराम से ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल हमने लिया रिएक्शन का, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है और PCl3 और Cl2 बना रहा है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा इस रिएक्शन में। मान लो अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद आपने PCl5 का अमाउंट बढ़ा दिया, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी रिएक्शन चाहेगी कि PCl5 का अमाउंट कम हो सके। तो कम करने के लिए ये फॉरवर्ड मूव करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में PCl5 खत्म होगा। तो अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस बड़े हुए रिएक्टेंट को खत्म करने के लिए या उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। अगर तुमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, यानी PCl3 या Cl2 इक्विलिब्रियम पे आ चुके थे, उनका अमाउंट चेंज होना बंद हो जाएगा, तुमने बाहर से ऐड कर दिया। अब बाहर से जैसे ही ऐड करा तो PCl5 को खत्म करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो इस तरह से रिएक्शन में आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो उस चेंज को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने मान लो प्रोडक्ट कम कर दिया, इक्विलिब्रियम आ चुका था, आपने थोड़ा सा PCl3 निकाल लिया इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो PCl3 का अमाउंट कम हो गया, तो PCl3 को रिएक्शन और बनाना चाहेगी, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो इस तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम समझ सकते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्शन के डायरेक्शन को गवर्न करेगा। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यार प्रेशर चेंज करने पर भी ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर वो चेंज मिनिमाइज हो सके। जैसे यही रिएक्शन लेते हैं, इस रिएक्शन में PCl5 भी गैस है, PCl3 भी गैस है और Cl2 भी गैस है। अब मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम आने के बाद अचानक से प्रेशर बाहर से अप्लाई करके बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगी प्रेशर कम हो। प्रेशर कम करने के लिए हम मोल को कम कर सकते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैस के मोल कम है। तो रिएक्टेंट साइड पे गैस के मोल कम है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, ये वाली रिएक्शन। तो याद रखना, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगी इक्विलिब्रियम आने के बाद जहां पर गैस के मोल्स कम है। प्रेशर अगर कम कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां गैस के मोल ज्यादा है। तो इस तरह से प्रेशर के चेंज को हम बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात करी जाए टेम्परेचर चेंज की, तो हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो हाई टेम्परेचर दरअसल में एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में हो जाएगी। और टेम्परेचर अगर घटाया है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन की डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे इसी रिएक्शन का एग्जांपल लें तो ये रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही होगी तो ये एंडोथर्मिक है, और अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड आई ना तो ये अपने आप एक्सोथर्मिक हो जाएगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड अगर पढ़ रहे हो, डेल्टा H पॉजिटिव दिया है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है, तो उल्टी रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में एक्सोथर्मिक हो जाएगी। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है मैं और हीट दे रहा हूं, तो ये हीट खत्म करना चाहेगी। और हीट खत्म कब होगी? जब इससे भाई मैंने इसको और हीट दी, और हीट दी तो ये हीट यूज करने लगेगी, और हीट अगर यूज करने लगी तो रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड जाने लगेगी। मान लो मैंने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घटाने पे वो वाली रिएक्शन फेवर होगी जो एक्सोथर्मिक है, तो क्योंकि रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन कहां हो जाएगी? रिवर्स होने लगेगी।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा रिएक्शन उस रिएक्शन में जाएगी जहां हीट रिलीज हो, जहां हीट हमें देनी पड़ रही है, और अगर टेम्परेचर घटा दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन में हीट होगी। और याद रखना, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से आप डिसाइड कर लेना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में जाएगी और टेम्परेचर घटाने पर एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में। नोटिस करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोल रहा हूं, एंडो एक्सो बोल रहा हूं, एंडो एक्सो के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आप। आगे अगर इनर्ट गैस को ऐड कर दे, भाई क्लोज कंटेनर में आपने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा तो बाहर से एक इनर्ट गैस आप ऐड कर सकते हो। तो इनर्ट गैस को अगर आपने ऐड करा बिना वॉल्यूम बदले तो हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स गैस के इंक्रीज होंगे। यहां पर भी वही एग्जांपल, जैसे मानो ये रिएक्शन हो रही है, अब आपने क्या करा, कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें कोई इनर्ट गैस डाल दी, हीलियम डाल दिया, नियॉन डाल दिया, कुछ आपने पर्टिकुलर ऐसी गैस डाल दी। तो अगर आपने ऐसी कोई गैस डाल दी यहां पर, ठीक है, कोई इनर्ट गैस यहां पर डाल दी मेरे बच्चे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो यहां पर इस तरह से इनर्ट गैस का एडिशन हम करते हैं। याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैस के मोल ज्यादा है। एक और इफेक्ट आता है कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट दरअसल में फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है, और दोनों को इक्वल क्वांटिटी से बढ़ाता है। तो इसलिए कैटलिस्ट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सारे ली चैटलेट प्रिंसिपल के एप्लीकेशन थे जो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अंडरस्टैंड करके अपने एग्जाम में अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।